फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा पैंट पजामा। तो आज हम पैंट पजामा कटिंग एंड मार्किंग, कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 10 से लेकर 11 साल के लड़के के लिए पजामा पैंट बनाया है। तो उसमें हम कितना फैब्रिक यूज करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने मेन 1 मीटर फैब्रिक का यूज किया है एंड हमारा जो कपड़े का विड्थ होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना फैब्रिक को चूज करते हैं। तो आप नॉर्मली 10 से लेकर 11 साल के लड़के के लिए 1 मीटर फैब्रिक का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं हम मार्किंग करने के लिए कि किस तरीके से हम पजामे की मार्किंग करते हैं। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप हर मार्किंग को समझने में आपकी हेल्प होगी। तो इसी तरीके से आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने पैंट कट पजामे की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके अपनी लेंथ का मार्क लगाएंगे। मैंने इसमें कोई भी माइनस नहीं किया है, टोटल अपनी लेंथ ली है एंड नीचे मैंने 2 इंच का मार्जिन ऐड किया है फोल्डिंग के लिए। एंड हम एल स्केल से अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड इसी तरीके से हम नीचे की साइड भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो ऊपर लाइन बनाई है वहां पर हम अपना आसन को मार्क करेंगे। तो आसन के लिए हमें अपने हिप का 4th पार्ट लेना है एंड उसमें 1 या 2 इंच आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 इंच ऐड किया है एंड मैं इसको ट्रायंगल शेपर से स्ट्रेट लाइन बना लूंगी। अब इसी लाइन को हम अच्छे से चेक कर लेंगे और इस पे हम अपना थाई का 2nd पार्ट लेंगे। ये हमारी लाइनिंग मतलब हमारी जो किनारी होती है हम उसका यूज नहीं करेंगे। तो मैं पहले ही यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी और इस मार्क से हम अपने थाई का मार्क करेंगे आसन की लाइन पर। तो यहाँ पे हम अपना आसन लेंगे, आसन को 2 से डिवाइड करेंगे एंड उसमें 1 प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा रही हूँ जैसे हमारी थाई है। अब हम ऊपर की साइड पे अपनी बेल्ट का मार्क लगाएंगे। हमारी बेल्ट का मार्क है मतलब हमारी जो बेल्ट है उसका हम 4th पार्ट लेंगे और इसमें यहाँ पे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे एंड फिर हम नीचे सेम आसन की लाइन पर सेम मार्क लगाएंगे, लेकिन हम उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे। तो 1/2 इंच प्लस करने के बाद मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दूंगी एंड इस लाइन का हम सेंटर पॉइंट लेंगे। जो टोटल हमने थाई का मार्क लगाया है उसका सेंटर पॉइंट लेके मार्क करके बॉटम की साइड भी मार्क करेंगे एंड इसको स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम नीचे बॉटम का मार्क लगाएंगे। हमारा बॉटम का मार्क जो भी है, जो इतना भी आपका बॉटम का मार्क आता है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे एंड यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो मेरे बॉटम का साइज है 13 इंच, तो 13 इंच को मैंने 2 से डिवाइड किया एंड जो हमारा 1/2 पार्ट आया है उसको भी हम 2 से डिवाइड करके दोनों साइड पर मार्क लगा लेंगे एंड इसमें 1/2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे दोनों साइड। अब हम एल शेपर लेंगे एंड उसकी हेल्प से हम अपने आसन की लाइन को एंड अपने बॉटम के मार्क को मिला लेंगे। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से आपको भी मार्क लगाना है एंड अदर साइड भी सेम हम मार्क लगाएंगे। अब हम अपना आसन की शेप देंगे। तो जिस तरीके से मैंने फ्रेंच कर्व का यूज करके आसन की शेप दी है उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे शेप दे देनी है। हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम अपना 2nd पार्ट रेडी करेंगे, मतलब हमारा बैक पार्ट है तो उसको हम रेडी करेंगे। तो मैंने आसन पर अपना 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है एंड बॉटम की साइड मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो जैसे ही हमारा ये दोनों मार्क लग जाएगा इसको हम एल कर्व की हेल्प से
शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट का मार्क लगाएंगे। तो बेल्ट में भी मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है एंड नीचे भी सेम मैं इतना ही एक्स्ट्रा लूंगी एंड इसको मिला दूंगी। बैक पार्ट हमारा ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा होता है, तो वहां मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। एंड अपने लेग कर्व की हेल्प से जिस तरीके से मैंने शेप दिया, गोलाई में शेप देंगे एंड फिर हम अपने बैक पार्ट को फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप देंगे। तो हमें इसकी शेप को चेंज कर देना है, मतलब हमें पॉइंट को चेंज करना है एंड यहाँ पर मार्क कर देना है। हमारा बैक पार्ट रेडी है एंड अब हम इसको कट करेंगे। कट करते टाइम हमें नीचे से बॉटम को फोल्ड करना है अंदर की साइड एंड फिर इसको अच्छे से कटिंग कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने फ्रंट पार्ट को कट करूंगी। ये मैंने 2 फोल्ड किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले अपना फ्रंट पार्ट कट करूंगी। अब कट करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना हिप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने मार्जिन को माइनस करके अपना प्रॉपर हिप चेक कर सकते हैं। तो मैंने अपना हिप चेक कर लिया है, तो मेरा परफेक्ट साइज आया है। हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम अपना बैक पार्ट रेडी करेंगे। जिस तरीके से सेम मैंने पहले मार्क लगाया था उसी तरीके से आपको मार्क लगाना है। आप चाहे तो पहले ही एक 4 फोल्ड कर सकते हैं, दोनों एक साथ मार्क लगा सकते हैं। या तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को बाद में मार्क किया है उसी तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है जो हमने पहले अप्लाई किया है, तो वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है अपने बैक पार्ट के लिए। सेम ऐसे ही हम अपना बैक पार्ट कट करेंगे। हमारे दोनों पार्ट कट के रेडी हो चुके हैं। अब हम अपनी बेल्ट और पॉकेट को कट करेंगे। हम अपनी यहाँ पर बेल्ट को कटिंग करेंगे। बेल्ट को कट करने का एक टिप होती है, हम अपनी बेल्ट इलास्टिक के अकॉर्डिंग कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक लिखा है कि कितने इंच की इलास्टिक होती है एंड कितने इंच का हमें फैब्रिक कट करना है। तो यहाँ पर 1 इंच की अगर आपकी इलास्टिक है तो आपको 3.5 इंच की विड्थ में कटिंग करना है फैब्रिक को। तो मैं यहाँ पर डबल फोल्ड करके यहाँ पे मार्क करूंगी, क्योंकि मेरी 1 इंच की बेल्ट है तो मैं 3.5 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट करूंगी। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम इसको बीच से भी कट कर लेंगे। हमारी बेल्ट कट के रेडी हो चुकी है एंड अब हम अपनी पॉकेट को कटिंग करेंगे। जो हमारी साइड में पॉकेट होंगी, तो मैं दोनों साइड पॉकेट लगाने वाली हूँ पैंट कट पजामी में। तो अब हम 2 पॉकेट कटिंग करेंगे। हमें अपनी पॉकेट को लेंथ में ही कटिंग करना है। तो हमारी चाहे बेल्ट हो चाहे हमारी पॉकेट हो, हमें फैब्रिक की लेंथ से ही हमें कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से आपको
अब हम अपनी पॉकेट को कट करेंगे। पॉकेट को हमेशा लेंथ वाइज ही कट करना है। यहाँ पे मैं अपने पॉकेट की लेंथ लूँगी 8 से 9 इंच, क्योंकि ये बच्चों का पैंट है, पैंट पजामा है, तो इसमें मैं टोटल यहाँ पे 9 इंच की लेंथ लूँगी। एंड विड्थ लेंगे हम 4 इंच। आप 4 इंच ले सकते हैं, 4.5 इंच भी ले सकते हैं। एंड ऊपर की साइड मैंने 2 इंच का मार्क लगाया है। एंड फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं यहाँ पे अपने पॉकेट को शेप दे दूंगी एंड इसको मार्जिन के साथ में कट कर लूंगी। एंड सेम इसी तरीके से हमें अपनी अदर पॉकेट मतलब सेकंड पॉकेट को भी कट कर लेना है। अब हमारी पॉकेट कट हो चुकी है। पहले ऊपर की साइड में 1/2 इंच मार्क करूंगी मार्जिन के लिए, जो हमारा ऊपर बेल्ट में ऐड होगा। एंड फिर मैं 1.5 नीचे मार्क करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारी पॉकेट की लेंथ, पॉकेट में हाथ डालने की जो लेंथ होगी वो रखेंगे हम 5 इंच। तो 5 इंच रख के 1/2 इंच हम अंदर लेंगे एंड एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब इसी बॉक्स पे हमें सेम ऐसे ही स्टिच लगानी है। तो चलते हैं हम अपनी मशीन पर। इसको हम पॉकेट को अपने मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। अब हमने जो अपनी पॉकेट ली है, जो हमने मार्क लगाया है, सेम इसी मार्क पर हम स्टिच लगाएंगे। पहले हम अपना मेन पार्ट लेंगे, मतलब जो हमारा फ्रंट साइड है उस पार्ट को हम लेंगे एंड अपनी पॉकेट को ओपन करेंगे। हमें अपने फ्रंट, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी तरफ हम पॉकेट को रखेंगे एंड सेम ऐसे ही स्टिच लगा देंगे। 1/2 इंच अंदर लेंगे, फिर निडल को नीचे रख के अपना कपड़े को हम सेट करेंगे और उसी तरीके से हम अदर साइड भी सेम ऐसे ही प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब हमें किनारी पे कट लगा लेना है, लेकिन आपको कट ध्यान से लगाना है कि आपकी स्टिचिंग कट ना हो। अब हम इसे ओपन करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने कैसे इसे ओपन किया है। एंड जो हमारा बैक का मार्जिन है वो हम पॉकेट की साइड रखेंगे एंड यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे। सिर्फ उतने ही पार्ट पर हमें टॉप स्टिच लगाना है। अब सेम जैसे ही वीडियो में आपको दिखता है उसी तरीके से आपको अपनी पॉकेट को फोल्ड करना है। एंड ये जो हमारा नीचे का पार्ट है इसको हमें स्टिच कर लेना है। बहुत कम मार्जिन में आप इसको स्टिच करेंगे। अब इसको हम फोल्ड सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इस पे एक और स्टिच लगाएंगे। सेम उसी पे हमें एक और स्टिच लगा लेना है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। आप चाहे तो इसे आयरन की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। एंड अब ये जो हमारा ऊपर जो किनारी बनी हुई है उसको हमें अच्छे से शेप के अकॉर्डिंग निकाल के पॉकेट के साथ एक स्ट्रेट स्टिच लगा लेना है। इसके लिए हम स्ट्रेट स्केल का यूज करेंगे या ट्रायंगल शेपर का भी यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे कि हमारी पॉकेट अटैच ना हो, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्क करेंगे। आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा पॉकेट को बचा सकते हैं। हमारी पॉकेट लग के रेडी हो चुकी है। आप अच्छे से देख सकते हैं, इसको इनविजिबल पॉकेट कहते हैं। एंड अदर पार्ट पर भी हम सेम इसी प्रोसेस से अपनी पॉकेट को अटैच करेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि आपको अपने फ्रंट पार्ट पे, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसका सीधे साइड पर हमें अपना पॉकेट को रखना है एंड सेम ऐसे ही स्टिच कर लेना है। अब हम यहाँ पर दोनों फ्रंट पार्ट पे अपने बैक पार्ट को रखेंगे
एंड एक साइड में जहाँ पे हमने पॉकेट लगाई है उधर की साइड हमें स्टिच लगाना है। बट आप ध्यान रखें, हमेशा ये वाली स्टिच आपको बॉटम मतलब नीचे की साइड से ऊपर की तरफ स्टिच लगाना है। तो आप अच्छे से अपने दोनों फैब्रिक को होल्ड करेंगे एंड यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। पॉकेट की साइड आपको ध्यान से स्टिच लगाना है। जो हमने पहले स्टिच लगाई थी पॉकेट पर वो हमारी डायरेक्शन है जिससे हम अच्छे से अपनी स्टिच कंप्लीट कर सके एंड जिससे हमारी पॉकेट भी स्टिच ना हो सके। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमने अपनी पॉकेट को अटैच कर लिया है। एंड सेम ऐसे ही हम अपने अदर पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। अब ये हमारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इन पार्टों पर, दोनों पार्ट पर आयरन करेंगे एंड जो हमारा मार्जिन है उसे हम अपने बैक पार्ट की तरफ आयरन कर देंगे। अब हम आयरन करना स्टार्ट करेंगे एंड अपने मार्जिन को बैक साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले आपको बैक साइड की तरफ आयरन करना है, फिर आपको फ्रंट साइड की तरफ आयरन करना है। हमारे दोनों पार्ट आयरन होकर रेडी हो चुके हैं। अब हम अंदर वाली स्टिच लगाएंगे। उसके लिए जो हमने अपने बॉटम के साइड 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था एंड आसन की साइड जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फैब्रिक को रखेंगे एंड जो हमारा स्टिच मार्क है वहां पर हम स्टिच लगा लेंगे। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो में कि मैंने जो हमारा बैक फैब्रिक है, जो हमारा बैक पार्ट है जिसमें हमने एक्स्ट्रा लिया है, वो हमने साइड में निकाल दिया है एंड आसन तक हमने अपनी स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हम अपना अदर पार्ट भी रेडी करेंगे। जिस तरह से जेंट्स की पैंट होती है तो उसको हम मिड से आयरन करते हैं, उसी तरीके से हमें अपना पजामा भी आयरन करना है, क्योंकि नीचे से इसको हमने पैंट का लुक दिया है। अब जो हमारा नीचे बॉटम में फोल्डिंग साइड है
उसको भी हम आयरन की हेल्प से फोल्ड कर लेंगे जितना भी हमें रेडी चाहिए। फिर हमें अपने दोनों पार्ट को सीधा करके आयरन कर लेना है। इसके बाद हम अपने आसन को अटैच करेंगे। अब हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं एंड जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरीके से आपको अपने आसन को स्टिच करना है। तो आपको स्टिच से स्टिच को मिलाकर ही अपने फैब्रिक को होल्ड करना है। चाहे तो आप सेंटर से स्टिच कर सकते हैं या आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टिच कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं सेंटर से स्टिच लगा रही हूँ। हमारा आसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी बेल्ट को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पहले हमारी जो बेल्ट के दो पार्ट हैं उनको हम जॉइन करेंगे। अब हमें बैक साइड से अपनी बेल्ट को अटैच करना है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैंने अपनी बेल्ट को अपने पजामे के बैक पार्ट पर रखा है। बैक पार्ट पर रखने के बाद मैं इसे फ्रंट की तरफ फोल्ड करूंगी। आपकी जो भी एक्स्ट्रा बेल्ट होगी उसको आपको कट करके निकाल देना है एंड इसको स्टिच कर लेना है। अब हम अपनी बेल्ट पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो जो भी हमारा मार्जिन है उसे हमें अपनी बेल्ट की साइड ही रखना है एंड यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देना है। अब हम इसे अपनी इलास्टिक के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। तो मेरी यहाँ पे 1 इंच की इलास्टिक है जैसे मैंने आपको बताया है, तो उसी को मैं रखकर अपना फोल्डिंग पार्ट देखूंगी। तो मेरा यहाँ पर कम से कम 1/2 इंच मेरा फोल्ड आ रहा है। जिस तरीके से मैं चेक कर रही हूँ उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप उसी तरीके से चेक करके देख सकते हैं एंड अपनी स्टिच को लगा सकते हैं। तो मैं आपको स्टिच करने के बाद बेल्ट कैसे इंसर्ट करते हैं वो आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी बेल्ट को कंप्लीट करेंगे एंड थोड़ा सा पोर्शन हम
छोड़ के रखेंगे, जिसमें हम अपनी बेल्ट को मतलब अपनी इलास्टिक को हम डालेंगे। तो 2 इंच का गैप पे मैंने थोड़ा सा अपनी स्टिच को रोक दिया है। एंड अभी यहाँ पे मैं अपनी इलास्टिक को डालूंगी। तो हम अपनी जो हमारी वेस्ट की लेंथ है उसमें से जो हमारा वेस्ट साइज है, जो हमारे कमर का हमने साइज लिया है, तो हम सेम इलास्टिक को लेंगे एंड जो हमारा वेस्ट साइज है उसमें से हम 1 इंच माइनस करके प्रॉपर इलास्टिक को ले लेंगे। हमने 1 इंच मैंने 1 इंच इसलिए माइनस किया है कि 1 इंच तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे एंड जब हम इसको अपने पजामे में डालेंगे तो उसके बाद हम इन दोनों इलास्टिक को जोड़ेंगे तो 1 इंच हमारा वहाँ कम हो जाएगा। तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर कटिंग में 1 इंच माइनस किया है। आप पिन की हेल्प से अपनी इलास्टिक को डाल सकते हैं एंड बाद में हम दोनों इलास्टिक को अपनी स्टिच से जॉइन कर देंगे, स्टिच लगा देंगे। आपको कम से कम 3 से 4 बार यहाँ पर स्टिच लगाना है। स्टिच लगाने के बाद जो हमने 2 इंच का फैब्रिक अपना छोड़ा था उसको भी हम स्टिच कर लेंगे एंड फिर हम अपनी इलास्टिक को बराबर कर लेंगे। 2 से 3 बार अगर आप स्टिच करोगे तो आपका जो फैब्रिक है वो इक्वल हो जाएगा। अब हम अपनी इलास्टिक के बीच में एक स्टिच लगाएंगे। तो आपको आगे और पीछे की साइड दोनों तरफ अपनी इलास्टिक को स्टिच करना है एंड यहाँ पर स्टिच लगा देना है। हमारी स्टिच कंप्लीट हुई एंड हमारा पैंट कट पजामा भी रेडी हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद आपको अच्छे से इसका फाइनल लुक दिखाई देगा। अगर आप अपने आउटफिट में, जो भी हमारा आउटफिट है, चाहे वो बच्चों का हो बड़ों का हो, अगर आप उसमें फिनिशिंग देखना चाहते हैं और एक डिजाइनर मतलब जो एक डिजाइनर यूज करते हैं अपने आउटफिट में फिनिशिंग के लिए, तो वो सबसे मोस्ट पॉइंट है आयरन। तो वो अपनी हर एक स्टिच के बाद आयरन जरूर करते हैं। तो आपको भी आयरन करना जरूरी है। इससे हमारी फिनिशिंग एंड जो भी हमारे रिंकल्स आते हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते हैं। तो हमारा पजामा अब कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज को समझने में तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड इसी तरीके से आगे मेरी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।